एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। गरीब परिवार में पैदा होने के कारण राहुल का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करके भी परिवार के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। उसकी माँ घर के कामकाज के साथ दूसरों के घर में काम करती थी। इस गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद राहुल बाकी बच्चों से अलग था। उसके मन में एक बड़ा सपना था, कुछ ऐसा करना जिससे उसका परिवार और उसका गांव गर्व महसूस कर सके। राहुल का सपना बड़ा था, लेकिन उसके गांव के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम्हारे जैसे गरीब घर के लड़के बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन राहुल कभी हिम्मत नहीं हारता। वह मन ही मन सोचता, मैं एक दिन ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा जिससे सबको पता चलेगा कि गरीब होने का मतलब असफल होना नहीं है। एक दिन उसके स्कूल में घोषणा हुई कि एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में बच्चों को कुछ नया और उपयोगी बनाकर दिखाना था। जो बच्चा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसे इनाम मिलेगा और जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस घोषणा को सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि यह उसका मौका है, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास कोई साधन नहीं था जिससे वह कुछ बना सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर दिन स्कूल के बाद वह गांव में टूटे फूटे सामान जैसे लोहे के टुकड़े, लकड़ी, बोतलें और पुराने सामान इकट्ठा करने लगा। राहुल ने एक सौर ऊर्जा से चलने वाला पंखा बनाने का सोचा। उसने किताबों में पढ़ा था कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जा सकती है। गांव में गर्मी बहुत ज्यादा होती थी और लोगों को राहत पाने में परेशानी होती थी। राहुल ने सोचा कि अगर वह ऐसा पंखा बना सके जो सूरज की रोशनी से चल सके तो यह लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसने दिन रात मेहनत करके पुरानी प्लास्टिक की बोतलों से पंखे के ब्लेड बनाए, एक पुराना डायनेमो इस्तेमाल करके बिजली पैदा की और एक छोटा सोलर पैनल जोड़ा। प्रदर्शनी का दिन आया। गांव के सभी लोग स्कूल में इकट्ठा हुए। बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाए, लेकिन राहुल का पंखा सबका ध्यान खींचने में सबसे आगे था। जब उसने अपना सौर ऊर्जा से चलने वाला पंखा चालू किया तो सभी हैरान रह गए। जजों ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी सोच और मेहनत कमाल की है। इतने सीमित संसाधनों में तुमने जो किया है वह अद्भुत है। राहुल ने प्रदर्शनी में पहला इनाम जीता और जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका पाया। जिला स्तर की प्रतियोगिता में राहुल के प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा सराहा गया। वहां मौजूद कुछ वैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे आगे की पढ़ाई के लिए मदद की पेशकश की। यह राहुल के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। धीरे धीरे राहुल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और नई नई खोजों में जुट गया। उसने कई ऐसे उपकरण बनाए जो किसानों और ग्रामीणों की जिंदगी को आसान बना सकते थे। कुछ ही सालों में राहुल का नाम देश विदेश में मशहूर हो गया। उसके आविष्कारों ने खेती और ग्रामीण जीवन में क्रांति ला दी। राहुल अब न केवल अपने गांव बल्कि पूरे देश का गर्व बन चुका था। गांव लौटकर उसने वहां एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करने का मौका मिलता है। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और लगन के साथ अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। मेट्रो सपने बड़े हों तो रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से हर रुकावट को पार किया जा सकता है।